आज इथे महाराष्ट्राची प्रथम रतन टाटा महाराष्ट्र स्टेट स्किल युनिव्हर्सिटीचे वर्धापन दिवसानिमित्त उपस्थित आपला आशीर्वाद देण्यासाठी अतिशय ज्येष्ठ श्रेष्ठ एक्स वाईस चॅन्सलर ऑफ UGC आपले NEP बद्दल आपण चर्चा करत होते. NEPची पण फॉर्मेशनमध्ये त्यांचा मोठा सिंहाचा वाटा होता आणि आता ते आपले आयुष मंत्रालयामध्ये प्रोफेसर आहे असे आपले महाराष्ट्राचे डॉक्टर भूषण पटवर्धनजी एव्हर ग्रीन, एव्हर जुबिलियंट, एव्हर ॲक्टिव्ह, एव्हर स्माइलिंग असा 5-6 विशेषण कोणा एकाच हातात उपयोग करू शकतात ते आपले व्हाईस चान्सलर श्रीमती पालकर मॅडम. तुमचे सर्व बरोबर काम करून ताल बात म्हणून तुम्ही पॉप्युलर आहे. आमचे विभागाचे सिनियर IAS ऑफिसर श्री अमित सैनीजी, श्री श्रीकांत पाटीलजी, आमचे विभागाचे ITIचे डायरेक्टर श्री सूर्यवंशीजी, श्री आनंद माली, श्री राजेंद्र तलवारजी रजिस्ट्रार, श्री अजित देशमुखजी, श्री आनंद मापुसकरजी, इथे उपस्थित सर्व बंधु भगिनीनों, स्टूडेंट्स. पटवर्धन साहब, आपको हम बहुत ज़्यादा सुनना चाहते थे. आपने तो शुरू करने से पहले ही पिक्चर ख़त्म हो गई. एक बार केवल आपका स्पीच रखिए और हम सब आपको सुनेंगे बिकॉज आपके अंदर वो है कि हम आपसे कुछ सीख के जा सकते हैं. और मैं अभी पालकर मैडम से बात कर रहा था कि इतना बड़ा व्यक्तित्व अपने पास आया है और इतना उनका इस एजुकेशन में, स्किल में नॉलेज है, तो हम उनसे क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं. तो उन्होंने जो मुझे अप्रूव किया है वो रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूँ इन सब की तरफ से और मेरी तरफ से भी कि आप इस स्किल यूनिवर्सिटी के आज फाउंडेशन डे के दिन आप हमारा एडवाइज़र पद स्वीकार करिए और आप केवल आज के फंक्शन के लिए रेगुलर आप हमारे एडवाइज़र बने. वी विल बी प्राउड एंड विल बी रिच. आपने भी स्किल यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट के बारे में, स्किल यूनिवर्सिटी के महत्व के बारे में बताया. दैट्स ए फैक्ट. मैं जब मंत्री बना था तो मैं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी से मिलने गया था और तब उन्होंने मुझे कहा था कि मंगल जी, आप एक बार सिंगापुर जाके आइए. और आप में से कई लोग सिंगापुर गए हुए होंगे. तो सिंगापुर का जो कायाकल्प हुआ है, सिंगापुर कोई ज़माने के अंदर हांगकांग का डंप यार्ड था. सारा हांगकांग का कचरा पुराने सिर्फ सिंगापुर के अंदर डाले जाते थे. और सिंगापुर के अंदर एक लीडर आया, एडमिनिस्ट्रेटर भी था, लीडर भी था, दोनों साथ में थे. तो उसको पावर था कि उसकी बातें सब लोग मानते थे. नहीं तो लीडर कहता है तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानता और एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है तो लीडर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते. तो 2 in 1 होने के कारण उसने अपना सोच बनाया और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस सोच ने आज सिंगापुर को जो डंप यार्ड था, कचरा यार्ड था, उसको आज विश्व के कोने में ऐसा जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि सारे विश्व का फाइनेंशियल कैपिटल सिंगापुर है. और उस सब के पीछे बेस क्या है? तो वो माननीय मोदी साहब ने कहा था कि आपके पास में स्किल यूनिवर्सिटी का काम मिला है तो जाके उसकी स्किल यूनिवर्सिटी देखिए. और पटवर्धन साहब, आपने शायद देखी भी होगी. सैनी साहब, वो स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर 25 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम है और पूरी सिंगापुर की इकोनॉमी उस स्किल यूनिवर्सिटी के कारण चलती है. जो बच्चा उस स्किल यूनिवर्सिटी में पढ़कर निकलता है उसको कभी उसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसका 0 है. उसको 100% काम मिलता है अनलेस एंटिल वो खुद ही कहे कि मेरे को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या खुद का बिजनेस करना है. और काम कोई छोटा मोटा काम नहीं मिलता, दुनिया में बेस्ट काम उसका मिलता है. एक स्किल यूनिवर्सिटी ने सिंगापुर की तस्वीर बदल के रख दी. तो हमारी ये जो रतन टाटा जी के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी रखी हुई, क्या वो महाराष्ट्र के अंदर हमारी रोजगार समस्याओं को, स्किलिंग को, समस्या को हल करने के लिए और अपने पंख फैला सकती है क्या? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पालकर मैडम कि आप इसको ऑलरेडी आपने बहुत जगह सेंटर करिए, टारगेट करिए. आज 3रा वर्धापन दिवस है. 4था वर्धापन दिवस होने के पहले महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 50 जगह के अंदर आप स्किल कॉलेजेस और स्किल सेंटर के साथ में अपना एफिलिएशन प्रदान करेंगे. जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी की जगह जगह सेंटर चलते हैं, 6-7 हज़ार कॉलेजेस मुंबई यूनिवर्सिटी के चलते हैं. इसलिए मुंबई यूनिवर्सिटी का इतना वैल्यू है. आपके कारण स्किल यूनिवर्सिटी का वैल्यू बढ़े. और ये सच है कि केवल पढ़ाई से बच्चा अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकता. वो ज़माने गया. वो जब बच्चे थे तब हमको ये उस समय गाना सुनाया जाता था. उसकी 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ.
कि ये जो पद्धति अभी एजुकेशन सिस्टम अपना जो चल रहा है, पटवर्धन साहब को इसमें ज़्यादा जानकारी, इसीलिए उन्होंने मोदी साहब के साथ मिलकर एनईपी पे लाया कि लॉर्ड मैकाले की पद्धति। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजों ने तय किया कि सारी दुनिया के अंदर हमारे खिलाफ में विरोध इकट्ठा हो रहा है, हमको छोड़नी पड़ेगी दुनिया, सब जगह हमारा राज्य नहीं चल सका, तो उन्होंने तय किया कि कुछ 10-15 कंट्रीज ऐसी छोड़ो जहाँ पर हम परमानेंट राज कर सकें। और उसमें हमारा दुर्भाग्य कहता है कि भारत का नाम उसमें निकला। उसमें क्यों निकला? क्योंकि भारत के अंदर खनिज था, भारत के अंदर अच्छे लोग थे, भारत के अंदर बहुत ज़्यादा रिच मिनरल्स थे, तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम अच्छा था। तब उन्होंने लॉर्ड मैकाले को यहाँ पर भेजा कि भाई भारत में लंबे समय तक राज करना है तो क्या करना जाए। तो लॉर्ड मैकाले ने जो रिपोर्ट बना के भेजी, वो अभी कुछ साल पहले लंदन के अंदर पार्लियामेंट में रखी गई 50 साल के सीक्रेसी के क्लॉज के बाद में। उसमें लिखा हुआ था कि भारत में यदि भारत की सबसे बड़ी ताकत भारत का एजुकेशन सिस्टम है, गुरुकुल है, भारत की पढ़ाई है। भारत के बच्चे केवल रटते नहीं है, भारत के बच्चे शिक्षा लेते हैं। स्किलिंग भारत का, तब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत का दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट हुआ जाता था। और तब उन्होंने कहा कि यदि भारत पे लंबा राज करना है तो भारत के इकोनॉमिक सिस्टम को तोड़ दो, एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दो। और एजुकेशन सिस्टम को खत्म करके लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पद्धति लाई गई, जहाँ पर मैंने चौथी में क्या पढ़ा, छठी में इन्होंने क्या पढ़ा, हमको किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि हमको केवल मार्क लेके आने थे, माँ बाप को दिखाना था कि आगे एडमिशन मिलेगा। मैं 98% लाया हूँ, 82% लेकर। इसके अलावा उस एजुकेशन का महत्व बहुत कम था। हमारा भाग्य है कि हमारे को नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले और देवेंद्र भाई फडणवीस जैसे मुख्यमंत्री मिले। उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई और उसके अंदर स्किल मस्ट कर दिया गया है। अब स्किल के बाद जो बच्चे तैयार होंगे वो रटत विद्या वाले बच्चे तैयार नहीं होंगे, वो बच्चे ऐसे तैयार होंगे जो कि जीवन के अंदर अपने हाथ से बहुत कुछ कर सके, नौकरी कर सके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके। महाराष्ट्र इसके पास बहुत बड़ा यूथ पावर है। सारी दुनिया के अंदर महाराष्ट्र के बच्चे को, लोगों को वेलकम किया जाता है। यदि स्किल यूनिवर्सिटी अपना रोल करे तो आने वाले समय के अंदर गांव का बच्चा, शहर का बच्चा हर एक रोजगार या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकेगा। मैं बोलने के लिए तैयारी तो बहुत करके लाया था, पर पटवर्धन साहब ने इतना कम बोला, पहले पालकर मैडम ने कम बोला, पता नहीं एजेंडा तो बहुत ज़्यादा नहीं था, पर आपने भाषण कम किए तो मेरे को भी कम करना पड़ेगा। तो मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, आगे बढ़िए, बहुत आगे बढ़िए। और इन बच्चों को भी सबको कहना चाहता हूँ, वी आर विद यू, वी आर फैमिली। आप कुछ भी करना चाहेंगे स्किल के अंदर तो महाराष्ट्र सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। अभी हमारी एक बहुत एम्बिशियस स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से आ रही है, वो है सीएम महाफंड। और उस स्कीम के अंदर महाराष्ट्र में हर साल 5 लाख बच्चों को, पटवर्धन साहब, 5 लाख बच्चों को हम 3% की दर पर उनको लोन दिलवाएंगे, 5 लाख तक का लोन दिलवाएंगे। लोन का वैल्यू नहीं है, लोन तो आजकल कोई भी बैंक मिल जाता है, पर उसके साथ में उनको मेंटरशिप दी जाएगी। उनको साथ के महाराष्ट्र की 417 आईटीआई के अंदर उनको वहाँ पर काम करने के लिए जगह दी जाएगी, मशीनरी दी जाएगी। और हमारी ऐसी होप है कि 5 लाख बच्चों के अंदर कम से कम 2 लाख बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे और बाकी 5 लाख बच्चों में आगे के कुछ स्टेजेज हैं। मैं उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट आई वांट टू कन्वे एंड व्हाट आई वांट टू रिक्वेस्ट इज हैव ए फेथ इन द गवर्नमेंट, have a faith in the Devendra ji Fadnavis. You will never get a chief minister, dynamic chief minister, good administrator and a visionary माननीय देवेंद्र जी फडणवीस। उनके साथ में मिलकर हम सब महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना अपना रोल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।